Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic language acquisition यानी कि भाषा अधिग्रहण. It is a process through which human acquire the capacity to perceive and comprehend language as well as to produce and use word to communicate. लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज को देखने और समझने के साथ साथ कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों का निर्माण करता है और उपयोग करने की क्षमता हासिल करता है. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. जो पहली लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. Babies listen to the sound around them, begins to imitate them and eventually start producing word. जो बच्चे होते हैं वो पहले किसी भी लैंग्वेज को या जो साउंड है उसको सुनते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं, फिर वो उसको नकल करने के साथ साथ वो उस सेम वैसी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. पहली जो भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. बेबीज लिसन टू द साउंड अराउंड देम. बच्चे जो भी अपने आसपास में आवाजें सुनते हैं, begins to imitate them and eventually start producing words. और फिर उस आवाज की नकल करते हैं और उसके साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि सेम वैसी ही आवाज को प्रोड्यूस कर सके. चाइल्ड लर्न मदर टंग एफर्टलेसली. और जो बच्चे हैं वो जो मदर टंग है अपनी उसको बिना किसी एफर्ट के साथ सीख लेते हैं. बच्चे अपनी मदर टंग यानी या फिर नेटिव लैंग्वेज को बिना किसी एफर्ट के इजिली सीख जाते हैं. पर वहीं अगर उन्हें दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो तो उनके लिए उसे बच्चे को काफी एफर्ट करने पड़ते हैं. जैसे कि उन्हें पहले उस लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स, स्ट्रक्चर, पैटर्न और लिंग्विस्टिक नॉलेज होनी चाहिए. और जैसे है लैंग्वेज एक्विजिशन कांट नॉर्मली occur after the critical period because the brain become hardwires to the native language. और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है एक क्रिटिकल पीरियड के बाद उसको सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा ब्रेन है उसके जो हार्डवायर्स है वो नेटिव लैंग्वेज को जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं. क्रिटिकल पीरियड वो पीरियड होता है जो कि 12 साल के बाद या फिर जो प्यूबर्टी है उसके बाद आता है. उसमें जो लैंग्वेज सीखना, एक्विजिशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. इट फोकसेस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नॉट ऑन ग्रामेटिकल फॉर्म. लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन से मतलब होता है कि किसी भी तरीके से मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो जाए, उसमें ग्रामर का कोई यूज नहीं होता है. इन इट एक्वायरिंग द नेटिव लैंग्वेज स्पीकर आर फ्लुएंट इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज. और जब बच्चा कोई भी अपने जो उसकी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग होता है उसमें काफी ज्यादा फ्लुएंट होता है. लैंग्वेज एक्विजिशन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में है और फर्स्ट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज अ पर्सन लर्न फ्रॉम बर्थ और विद इन द क्रिटिकल पीरियड. पहली लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो एक पर्सन अपने जन्म के साथ सीखता है या फिर जो क्रिटिकल पीरियड है उसके अंदर सीखता है. क्रिटिकल पीरियड यानी कि जो 12 साल या प्यूबर्टी से पहले की जो एज होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड. वी कॉल इट L1 और द मदर टंग और द नेचुरल लैंग्वेज. इसे हम L1 या फिर मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज भी बोलते हैं. अ पर्सन स्पीक द फर्स्ट लैंग्वेज द बेस्ट. और कोई भी एक पर्सन जो अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसकी या फिर मदर टंग होती है उसको बहुत ही अच्छे से बोल सकता है और जो फ्लुएंट में बोल सकता है. The first language of a child is part of her personal, social and cultural identity. और जो पहली भाषा होती है बच्चे की वो उसकी पर्सनल, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी होती है. और जैसे कोई भी एक भाषा कोई बोल रहा है उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो किस लैंग्वेज या किस सोसाइटी से बिलोंग करता है. चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन सिमिलर वे. दुनिया के सभी बच्चे लगभग एक ही तरीके से अपनी पहली लैंग्वेज को सीखते हैं. By the age of 4, most children can ask questions, give commands, report real events and create story using correct grammar. और लगभग 4 साल की उम्र तक के बाद जो बच्चे हैं वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं और कमांड देना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बनाते हैं, वो भी करेक्ट ग्रामर का यूज करके. इन स्कूल ईयर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एक्सपेंड एंड ग्रोथ. और स्कूल के जो उनके ईयर्स होते हैं उस कुछ बच्चों की जो एबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है जिससे कि वो लैंग्वेज को एक्सपेंड कर सके और ग्रो कर सके उसके साथ. इन एवरी केस चिल्ड्रन लर्न लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल बिफोर गोइंग टू द स्कूल.
और हर एक केस में, बच्चों के केस में, जो बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले ही लिसनिंग और स्पीकिंग सीख लेते हैं। इन दिस स्कूल द चिल्ड्रन आर टॉट रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आल्सो, और स्कूल में जाके वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी सीख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज इट इज एन इंस्टिंक्ट। किसी भी बच्चे के हर बच्चे के अंदर एक इंटरनल कैपेसिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और अगर उसे कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए उसको वैसा एक माहौल या इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए ताकि वो उस लैंग्वेज को सीख सके। और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए पेरेंट्स और सोसाइटी को एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देना होता है बच्चों को जिससे कि वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को इजीली सीख सके। सेकेंड पॉइंट इज इट इज वेरी रैपिड। कोई भी बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज को बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में सीख जाता है। और बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज को सीखने के लिए जो अपने आसपास सुनता है उसी को वो उसकी इमिटेट यानी कि नकल करता है, और फिर उसी को देख के वो उस वैसी ही आवाज निकालने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख जाता है। और फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे को बहुत ही कम समय और बहुत ही कम एफर्ट्स की जरूरत होती है, पर वहीं पे अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो उसको सीखने के लिए काफी एफर्ट्स और काफी टाइम लगता है बच्चों को। उसके लिए पूरी उसकी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे लैंग्वेज में ग्रामर का यूज करना है वो सब पता होना चाहिए बच्चे को। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज वेरी कंप्लीट। कोई भी अपनी लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज को भूलता नहीं है, और बहुत ही कम समय में बच्चा जो है वो काफी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट सीख जाता है, जैसे कि उसका ग्रामर यूज कैसे करना है, उसमें उसको वर्ड्स में कैसे अरेंज करना है, या फिर वर्ड्स से सेंटेंस में कैसे अरेंज करना है, वो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही एफर्ट नहीं लगाने के बावजूद सीख जाता है। और बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है उसको फिर वही लैंग्वेज को घर में यूज करता है, अपने सोसाइटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में यूज करता है, या फिर क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर यूज करता है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शन। बच्चा अपनी पहली भाषा ना बहुत आसानी से सीख लेता है क्योंकि ये भाषा उसकी माँ की भाषा से जुड़ी हुई होती है। लैंग्वेज इज डेवलप ऑटोमेटिकली बिकॉज children is exposed to all language skills which is reading, writing, listening and speaking. Second language acquisition. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन से काफी अलग होती है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इन्फेंसी स्टेज में नहीं सीखी जाती बल्कि स्कूल में सीखी जाती है। जब कोई एक बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज सीखता है तो उस लैंग्वेज को हम फॉरेन लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि स्कूल्स में बेसिकली इंडिया में स्कूल में इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज माना जाता है या फिर फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हमारी एवरीडे भाषा नहीं है। ऐसे ही ब्रिटेन में उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश को माना जाता है। वहीं अगर कोई बच्चा जर्मन सीख रहा है तो उसे सेकेंड लैंग्वेज माना जाएगा। In second language learning, that learner need additional practice of 4 skills। और second language सीखने के लिए learner जो है उसको 4 skills की जरूरत होती है। पहली है listening, speaking, reading and writing। और after at least some year continuous practice, the child can use second language successfully। और काफी सालों के बाद और काफी प्रैक्टिस के बाद जो बच्चा है वो सेकेंड लैंग्वेज को इजिली सीख पाएगा। Second language acquisition assume complete knowledge of second language such as element of a new language vocabulary, phonological component, grammatical structure and writing system। और second language को सीखने के लिए पहले लर्नर को उस लैंग्वेज की बेसिक जो वोकेबलरी है वो सीखनी होगी, फिर उसके जो स्ट्रक्चर्स है, फोनोलॉजिकल कंपोनेंट है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है और क्या राइटिंग सिस्टम्स है वो सभी सीखना होगा। उसके बाद ही वो सेकेंड लैंग्वेज को इजीली सीख पाएगा। किसी भी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसकी क्या एज है, क्या इंटेलिजेंस है, क्या उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, मोटिवेशन है, एटसेट्रा, ये सारे फैक्टर्स भी उसको लैंग्वेज सीखने में काफी इफेक्ट करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? When we learn a language apart from our native language, such process is artificial and is known as learning language। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसे हम
लर्निंग लैंग्वेज कहते हैं। और इसी को हम ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ये जैसे कि एजुकेशन जो है वो है यूनिवर्सल और नेचुरल प्रोसेस है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। लैंग्वेज लर्नर अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज विच इंक्लूड एसेंशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो एक लर्नर जो लैंग्वेज सीख रहा है उसको काफी सारे पार्ट्स, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए काफी सारे पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं, जैसे कि फोनोलॉजी, उस जो लैंग्वेज सीख रहा है उसकी फोनोलॉजी और उसकी मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड यूज ऑफ एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, ये सभी सीखना पड़ता है, तभी जाके वो उस लैंग्वेज को सीख पाता है। सभी ह्यूमन बींग्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा कितनी भी एडिशनल लैंग्वेज को सीख सकता है। और लर्निंग वो होती है जो हम क्लासरूम सेशन के द्वारा सीखते हैं।